सबसे पहले आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो की खास बात यह है कि आप लोगों ने इस वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखना है। क्योंकि आज की वीडियो के अंदर बाबा इलियास कादरी आपके और हमारे फेवरेट फुली एक्सपोज हो जाएंगे कि किस तरह से उन्होंने सिर्फ अतर, झाड़ू और गुब्बारे बेच के अरबों और खरबों रुपए की संपत्ति जोड़ी है। क्योंकि आज का जो दौर चल रहा है वो एक बहुत गुर्बत का दौर है। तो ये वीडियो मेरे ख्याल से तमाम नौजवानों को देखनी चाहिए ताकि शायद उनमें ये शऊर पैदा हो, शौक पैदा हो कि हम भी जीरो से हीरो बन सके। बात तो सही है। तो ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा बिना एक सेकंड को स्किप किए। आजकल मिर्जा साहब एक नवी चवड़ मारते फिरदे जे कहंदा जेड़े दावत इस्लामी वाले है ना, दावत इस्लामी वाले मदीने के कुत्ते दावत इस्लामी वाले चंदे के सिवा हर चीज गौसे पाक से ही मांगते हैं। हाय 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 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਚੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੌਸ ਪਾਕ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਗੌਸ ਪਾਕ ਕੋਲ ਮੰਗਦੇ, ਚੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ? ना ये दीन के हैं और ना ये दुनिया के हैं, ये सिर्फ चंदे के हैं। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਚੀਕੀ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਪਿੰਡੀ ਵਾਲਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੀਕੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। कैसी चीखें निकल रही हैं? ਦਾਵਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹੱਲ ਬਣਾ ਲੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਲੇ ਤਲੱਲੇ ਆ, ਇਹ ਖਾ ਗਏ ਪੈਸੇ ਫਲਾਣਾ ਟਮਕਾਣਾ। सोच किबला अमीर दावत इस्लामी को पता ही नहीं है। बड़े अरसे से कह रहा हूं, मुझे कहते हो ना यरगमाल, ये यरगमाल बनाए हुए उन तक कोई चीज नहीं पहुंच सकती ऑफिशियल। एज ए ट्रेलर मैं सिर्फ एक चीज इनके सामने पेश करता हूं, अगर चंदा इकट्ठा करना है तो हिंदुओं की दुकान भी नहीं छोड़नी है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सिख यहूदी किसी को नहीं छोड़ रहे हैं, लेना सबसे। ये जो ईरानी माल करते थे ना, उनके लिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि वो चारपाई के नीचे डंडा फेरें, तो ये यहूदी माल साबित हो गया है बरतानिया की तरफ से। 1 अरब 35 करोड़ आपको 2 साल का मिले, ऐसी तंजीम की जुर्रत है कोई यहूदो नसारा के खिलाफ उस चैनल पे बात कर सके? यहूदो नसारा को ये बड़ा लाड करते हैं। मैं बरतानिया के लोगों से मुखातिब हूँ, बाकावास्ता आंखें खोलें और जरा देखें जो सूद की मद में माशाअल्लाह आपके वालिदैन कोई साले सवाब हो को पैसा बर्बाद पे गुज़श्ता 2 सालों में इन्होंने बैंक को सूद की मद में अदा किए, वो कितना है? क्या आप इनसे ये सवाल पूछेंगे हाँ पुल जो कि ये जो हमारे माँ बाप के साले सवाब की रकमें हमने दी थी तुम्हें और तुमने वो सूद में डाली है? ਉਹ ਜਦੋਂ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ, ਜ਼ੈਦ ਦਾ ਵੀ ਰੜਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਕਬੀਨੇ ਦਾ ਵੀ ਰੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। जनाब अल्लाह ताला इस सुन्नी अवाम को सलामत रखे, इनको समझ आ रही है। सुन सुना के सुन्नी टुन्नी। इलियास कादरी वो पीर नहीं है जो तितर बटेरे और अपनी कोठियां बंगले बनाए। अबे साले तूने क्या मेरे को ये ना समझाई? वो फरमाते हैं मैं एक लुकमा भी फैजान मदीना से जो पैसे का होता है मैं वो नहीं खाता, जो अल्लाह मुझे देता है मैं उसी में से थोड़ा बहुत खा लेता। रुको जरा, सब्र करो। आजा आजा आजा, बताते हैं तुझे। उसके बाद भाई दुनिया में कौन सी ऐसी तब्दीली आई है? कोई उनके घर तेल का कुआं निकल गया है, कोई सोने की कान दरियाफ्त हो गई है, बस दीन की वजह से सब कुछ हुआ है। आपने कभी नहीं खाया, याद रख लीजिए, मैं आपको गारंटी देता हूं। आप पता कितने मोहतात हैं। एक मरतबा तामीर का काम हो रहा था तो अमीर आले सुन्नत चप्पल जूता पहनते हैं, आप चप्पल पहन के गए ना तो बजरी दा एक रोड़ा जुत्ती दे थल्ले फंस गया। आप दे कदम शरीफ, क्या बोला तूने? कदम शरीफ चल चलो जाके इलाज करो अपना। ਜਿਹੜੇ ਪਾਈ ਸੀ ਨਾ ਜੁੱਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਘਰ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਥੱਲੇ ਕੁਛ ਹੈ, ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਰੋੜੀ। ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਜ਼ਾਨੇ ਮਦੀਨਾ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। अब ये जज्बाती जुमले तो ठीक है, क्या शरीयत में भी ठीक है? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਖਾਏਗਾ। ਇੰਡੀ ਦਿਓ ਖਬੀਸੋ मनूसो ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾ। 4 ਮਹੀਨੇ ਬਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, क्या सबूत है, क्या पेश किया है? जरूरत नहीं है, काम पै गए थोड़े नाल और मीम्स बनानी है सिर्फ। और आप कहते हैं चंदा पार्टी, मैं क्या गंदा पार्टी। अगर ये अपने इलियास कादरी को बचाना चाहता था कि मैं इन तमाम चीजों से, प्रोपेगेंडों से, अगर ये झूठ है और इस झूठ से मैं अपने इलियास कादरी को, जिसको मैं पीर मानता हूँ, वली कामिल मानता हूँ, मुजद्दिद मानता हूँ, उसको मैं बचा लूं कि उसने कोई फ्रॉड नहीं किया, उसकी जमात ने कोई फ्रॉड नहीं किया, कहीं से पैसे नहीं लिए, कोई सूद में पैसा इन्वेस्ट नहीं किया, कहीं से चंदे नहीं लिए, चंदे नहीं बटोरे। अगर ये तमाम बातें वो झूठ साबित करना चाहता था तो वो कोई ना कोई सच, कोई तहरीर नामा, कोई वीडियो की फॉर्म के अंदर वो बदल लेकर आता। बात तो सही है। ये हमेशा आए बाएं शाएं करता है, बदतमीजी से बात करता है, 2-4 गालियां देता है। चलो इंजीनियर
साहब को ये बंदा गालियां देता समझ में आता है कि उसके साथ खुंदा कैस बंदे को, कि वो कब्र परस्ती को हराम समझते हैं। भाई मुफ्ती हनीफ कुरैशी तो समझता है ना कि कब्र परस्ती हलाल है और जायज है। वो तो आज तक इस अकीदे पे जिंदा है कि कब्रों पर जाना, चूमना, चाटना, उनसे मांगना, ये हमारे बुजुर्गों ने लिखा है, ये सही लिखा है। वो तो इस बात का कायल है, लेकिन इनको चुल इस चीज की लगी हुई है, आग इस चीज की है कि उसने इलियास कादरी के बारे में बात क्यों करते हैं। अगर इलियास कादरी सच्चा है, तुम सारे सच्चे हो, तो आए बाई शाएं करने से बेहतर है कि तुम सबूत लेकर आओ, तुम दिखाओ कि यार ये देखो, ये जो इनके पास 1.5 अरब या 2 अरब की संपत्ति है, ये जो इन्होंने इतना बड़ा महल टाइप घर बनवाया हुआ है, ये यहाँ से इनके पास आया, कोई सबूत है कि ये घर कहाँ से आया। पहले ये झोपड़पट्टी में रहते थे, इनके पास रहने की जगह नहीं थी, किराए के मकान में रहते थे, और अब इनके पास इतना बड़ा महल जैसा घर है जो कम से कम और कुछ नहीं ना 4 से 5 अरब रुपए का घर है, शायद इससे भी ज्यादा होगा। तमाम फैसिलिटीज उस घर के अंदर मौजूद हैं। फिर वीगो डाले हैं 2-4 इनके पास गार्ड्स हैं। ये तमाम फैसिलिटीज इनके पास कहाँ से आई हैं? कौन है जो इनको प्रोवाइड कर रहा है? अगर इन्होंने लोगों से चंदा लेके ये चीजें नहीं बनाई, अल्लाह रसूल के नाम पे पैसे लेके उनको अपने घरों की इमारतों में और अपनी गाड़ियों में नहीं लगाया, अपनी जिंदगी को वेल सेटल्ड करने के लिए नहीं लगाया, तो फिर इनके पास वाकई कोई तेल का कुआं घर में दरियाफ्त हुआ है, या कोई खजाना मिला है, कोई चिराग मिला है, कोई जिन ने इनके दिन ख्वाहिशात पूरी कर दी है, फिर ये सबूत तो लेकर आओ ना आवाम के सामने। क्योंकि मुफ्ती हनीफ कुरैशी ने कागजात की शक्ल में तमाम चीजें हमें दिखा दी है, पब्लिक को तमाम चीजें पता है कि इन्होंने कितना आवाम के साथ फ्रॉड किया है, अल्लाह रसूल के नाम पे, उनके माँ बाप की बख्शिश के नाम पे कितने इन्होंने लाखों करोड़ों पैसों का घोटाला किया मस्जिदों के नाम पे ले लेके। लेकिन आप इस बात को गलत साबित कर रहे हैं, तो आपसे बदतमीजी से बात कर रहे हैं, दूसरों को गालियां दे रहे हैं। अब इस बंदे की पूरी गुफ्तगू सुनिए, आपको लगता है कि बंदा थोड़ा सा भी अक्लमंद है? कोई इतना टक्के बराबर भी इस बंदे में शऊर आपको नजर आया? दीन को तो छोड़ दो, दुनियावी लेवल पे भी ये बंदा चबल आदमी है। तो ये सिर्फ यही नहीं है, इनके कुछ अकीदे के हवाले से मामलात, खुराफात, बिदआत इन्होंने ऐसी दाखिल कर दी। मिसाल के तौर पर जिससे हमारा असल जहाँ से शुरू हुआ इख्तिलाफ, वो तो ये कि एक तो इन्होंने पीर साहब के, पिछले साल की बात है कि इन्होंने अपने पीर साहब के यौम विलादत के मौके पर उन्होंने उस तरह जुलूस निकाले जिस तरह से कि नबी पाक का जुलूस निकाला जाता है, वही तहजीब, वही नारे और सेम वही नारे। फिर हज़रत साहब के बालों को तकसीम करना, मुँह मुबारक कहना। अब यहाँ तक बिदआत हैं कि जी ये दिखा रहे हैं फ़ख्र से इनके लोग, ये मेरे पास उस चटाई का एक धागा है कि जिस पर हज़रत साहब सन 1900 फलां में बैठे थे। फलां एक लुकमा जनाब वो हज़रत साहब की हड्डी है जो कि हमारे पास पड़ी हुई है और आज तक वो ख़राब नहीं है। फिर ऐसे झूठ पे झूठ, ये ख्वाबों के वाले से ये लोग झूठ बोलते हैं, फलां बंदे को नबी पाक की ज़ियारत हुई, उसने यूं कहा, फलां ने यूं कहा। अब ऐसी करामतें हज़रत साहब के नाम इन लोगों ने वो कर दी हैं। मसलन जी कि हज़रत साहब के वालिद साहब की चारपाई हवा में उड़ा करती थी। फिर इन्होंने ये शुरू कर दिया, आप सब लोगों ने, पूरे पाकिस्तान ने सुना था कि जी हज़रत साहब का एक्सरे हुआ तो उनके दिल पर मदीना लिखा हुआ था। तो अब वो हज़रत साहब ने खुद प्रोग्रामों में आकर कहा है, खुदा का वास्ता यार ये सब झूठ बोल रहे हैं, मेरा कुछ भी नहीं हुआ। लाइव इनके अपने मदनी चैनल के प्रोग्राम में इनका एक मुबल्लिग खड़ा होकर कह रहा है कि हमारे मुंह पे हज़रत साहब के कह रहे जी कि ये जनाब तबलीग के इन्होंने ऐसे काम किया कि ये टोपियों को सामने रखकर उनको जो गुफ्तगू करते थे, ये उन्होंने कहा झूठ ना बोल यार, मैंने कभी नहीं किया। तो जो लोग अपने पीर के मुंह पर तबलीग के इतने बड़े चैनल पर वो झूठ बोल सकते हैं, सवाल ये पैदा होता है कि उस मुबल्लिग ने कहां से बोला, उसको फीडिंग की गई। ये इमरान अत्तारी, भीव अत्तारी कंपनी, इनका काम क्या है कि भाई ये इस तरह की चीजें ये बयान कर रहे हैं कि गोया इनके नजदीक इनके पीर साहब की कोई गलती या खता हो ही नहीं सकती। वो खुद भी नहीं मानते, वो सब चीजें उसकी तरदीद की है उन्होंने कहा यार जालिमों, मेरी जिंदगी में ये कर रहे हो, मेरे बाद क्या करोगे। तो इस वजह से हमारी जो ओरिजिनल औलियाए किराम की करामात हैं, मिर्जा जेलमी जैसे लोग इन्हीं चीजों को तो लेकर आते हैं। वो लोग इन्हीं चीजों को वो दलील बनाते हैं, कहते हैं जैसे ये फ्रॉड है, इसी तरह पिछले लोगों की करामतें भी फ्रॉड होंगी। तो ये औलियाए किराम की हैसियतों को कौन मशकूक बना रहे हैं? ये लोग बना रहे हैं।